Hello bachcho, let's read the question. The question says imagine a spherical cell with the radius of 10 micrometer. What is the cell's surface area in micrometer square, its volume in micrometer cube? Note for a sphere of radius r, surface area is 4 pi r square and volume is 4 by 3 pi r cube. Remember that the value of pi is 3.14. What is the ratio of surface area to volume for this cell? Now do the same calculations for a second cell, this one with a radius of 20 micrometer. Compare the surface to volume ratios of two cells. How this comparison is significant to the functioning of cells. क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस 10 माइक्रोमीटर है. हमें बोला कि हमें उस सेल का सरफेस एरिया निकालना है इन माइक्रोमीटर स्क्वायर और उसका वॉल्यूम निकालना है इन माइक्रोमीटर क्यूब. उसके बाद क्या करना है, हमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालना है इस सेल का. फिर उसके बाद हमें यही सारी सेम कैलकुलेशन करनी है एक सेल के लिए जिसका रेडियस है 20 माइक्रोमीटर. उसका भी हमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालना है एंड हमें कंपेयर करके बताना है कि कैसे इन सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो सिग्निफिकेंट है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम की कॉन्सेप्ट देख लेंगे इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल. सेल को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अब ये जो सेल होता है, ये सेल क्या करता है, एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं उसको रेगुलेट करने का और उसको फैसिलिटेट करने का काम कौन करता है, सेल करता है. इसी की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और इसे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है, एक सेल है. इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली. दो टाइप्स कौन कौन से हैं सेल के, एक टाइप को सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें सरफेस एरिया निकालना है एक ऐसे सेल का जिसका रेडियस कितना है, 10 माइक्रोमीटर. तो पहले इसे लिख लेते हैं. फॉर सेल 1 क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रेडियस यानी कि r विच इज 10 माइक्रोमीटर. हमें क्या क्या निकालना है इसमें, टू फाइंड सरफेस एरिया यानी कि SA और साथ ही साथ वॉल्यूम. सरफेस एरिया निकालने से शुरुआत करते हैं. तो सरफेस एरिया 1 यानी कि सरफेस एरिया फॉर सेल 1 क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर. इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा फिर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 100. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, 1256 माइक्रोमीटर स्क्वायर. अब अगर इसी सेल का हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम यानी कि V1, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, 4/3 पाई r क्यूब. इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब. ये क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1000. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, 4187 माइक्रोमीटर क्यूब.
तो हमें फर्स्ट सेल का वॉल्यूम भी मिल गया और फर्स्ट सेल का सरफेस एरिया भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमारा सरफेस एरिया कितना था, हमारा सरफेस एरिया था 1256 माइक्रोमीटर स्क्वायर और हमारा वॉल्यूम कितना था 4187 माइक्रोमीटर क्यूब। तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो कितना आएगा 0.3। अब कैलकुलेशन करते हैं सेकेंड सेल के लिए। हम इसे लिखेंगे फॉर सेल 2। सेल 2 में हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसका रेडियस गिवन है जो कि कितना है 20 माइक्रोमीटर, और हमें इसका भी क्या निकालना है, सरफेस एरिया यानी कि SA, और साथ ही साथ वॉल्यूम। तो अगर इस सेल का हम सरफेस एरिया निकालने से शुरुआत करें, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 4πr²। इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर विल बी 5024 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अगर हम इसी सेल का अब वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 20 क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33493 माइक्रोमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया टू रेशियो निकालना है। तो हम इसे लिखेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो सेकेंड सेल का हमारा सरफेस एरिया कितना आया था, हमारा सरफेस एरिया था 5024 और वॉल्यूम कितना था 33493। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसमें 0.15। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ सेल 1 इज ग्रेटर। सेल 1 की सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है। और हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या होगा इसका, कि जो सेल्स छोटे होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। स्मॉल सेल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया, और लार्जर सरफेस एरिया होने की वजह से छोटे सेल्स क्या कर पाते हैं, अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर पाते हैं। सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होता है, सफिशिएंट अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें कैलकुलेट करना है और हमें क्या बताना है, कंपैरिजन करना है बिटवीन द टू सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंस टू द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स। तो हमने देखा कि जो सेल्स छोटे हैं उनमें फंक्शनिंग ज्यादा अच्छे से होती है क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है और न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन सफिशिएंट होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।